प्यार तेरा मिला ये एक गाना है। आपको बता दें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। गाने के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि ये गाना जो है वो हिंदी में है और शूटिंग इसका राजनगर में हुआ है, वो भी राजनगर जो हमारे मधुबनी में पड़ता है। तो सही बात है कि जो लोग राजनगर के रहने वाले, मधुबनी के रहने वाले, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मिथिला में जो है वो हिंदी गानों का शूटिंग में जिन्होंने एक्टिंग किया उनका क्या नाम, प्रोड्यूसर जो है इस गाने के, आपने बताया कि उनका मूवी भी निकला में जो है वो इस गाने का शूटिंग जो है वो आप बताए राज्य में, क्योंकि शुरू से वो लोग मुंबई में रह रहे हैं, काम मुंबई में करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि अगर शूटिंग या फिल्म का काम है तो वो वहाँ पे ज़्यादा उसका सुविधा है। तो क्या क्या सोचकर उन्होंने राजनगर में सोचा कि मिथिला में जाके, राजनगर में, मधुबनी में जाके। यूट्यूब पे अगर किन्हीं को देखना हो किस चैनल पे जाके देखेंगे। ये भी बता रहे थे कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा कोई मूवी भी आया। लागत 1 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते हैं तो सक्सेसफुल होगा मिथिला में के लोग मैथिली जो देखते हैं सुनते हैं वो सक्सेस करेंगे। अगर की क्या कुछ चीज़ें दिखाई गई है उसमें। प्यार तेरा मिला ये एक गाना है। आपको बता दें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। गाने के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि ये गाना जो है वो हिंदी में है और शूटिंग इसका राजनगर में हुआ है, वो भी राजनगर जो हमारे मधुबनी में पड़ता है। तो सही बात है कि जो लोग राजनगर के रहने वाले, मधुबनी के रहने वाले, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मिथिला में जो है वो हिंदी गानों का शूटिंग हो रहा है। तो इसी के गाने में हमारे साथ जो अभी गेस्ट हैं उनसे हम इसी के बारे में, इस गाने के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस गाने में कौन कौन एक्टर हैं, कौन डायरेक्टर हैं, इसको प्रोड्यूस किन्होंने किया है उसके बारे में बात करेंगे, और गाना में क्या कुछ खास है उसके बारे में बात करेंगे। और गाना मिथिलावासियों के लिए तभी खास हो जाता है जब ये राजनगर में शूट हुआ हो। उस सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस गाने को चैनल पे जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या नाम हो आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ श्यामचंद्र यादव। जी, इस गाने में आपकी क्या भूमिका है। इस गाने में मेरी भूमिका नहीं है, बट मैं इस गाने में जो हमारे डायरेक्टर साहब उनके असिस्टेंट हुए हैं। जी, डायरेक्टर साहब के असिस्टेंट जी है। जी। इस गाने में जिन्होंने एक्टिंग किया उनका क्या नाम उनका नाम हुआ मंगेश चौधरी। मंगेश चौधरी। इससे पहले भी इस मंगेश चौधरी जी जो है वो किसी गाने, मतलब गाने में एक्टिंग किए हैं, किसी फिल्म में एक्टिंग किए हैं। नहीं, गाना उनका आया, एल्बम आया ये गाने लगा के 4 गाने हो गए उनका। जी, हिंदी में ही आया था या और किसी मैथिली में भी आया। मैथिली में हाँ, मैथिली भी है, भोजपुरी भी है। और हिंदी में भी है। हाँ हाँ जी। जी, और डायरेक्टर जी का क्या नाम हुआ है। डायरेक्टर का नाम हुआ दीपक चौधरी और प्रोड्यूसर साहब का नाम हो गया महेंद्र चौधरी। जी, आप प्रोड्यूसर जो है इस गाने के, आपने बताया कि उनका मूवी भी निकला था कभी। जी, उनका मूवी आया था प्रोड्यूसर साहब का 2011 में, साजन आहा बिना, मैथिली फिल्म था। कैसा मतलब कैसा रिस्पॉन्स आया था उस time? रिस्पॉन्स ठीक ही ठाक आया था। अच्छा आया हाँ, था। अच्छा आया था, जितना होना चाहिए उतना नहीं, बट ठीक ही था। लेकिन ठीक आया हाँ, ठीक था। ही था। और क्या इस गाने में जो है वो, इस गाने का शूटिंग जो है वो आप बताए राजनगर में हुआ है। हाँ, इस गाने का शूटिंग हुआ राजनगर में, उसके बाद हमारे गांव में भी हुआ है। मेरा गांव पड़ता है लोहट, चीनी मिल, बेलाही के सामने। बेलाही, और जी। रहने वाले भी वो लोग बेलाही के हैं। हाँ हाँ, बेलाही के रहने वाले रहते हैं, अभी फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई से आके यहाँ शूटिंग जी हाँ, किया है। मुंबई से आके शूटिंग किया है। तो इससे पहले जो उनका 3 गाना था वो सब बाहर शूटिंग हुआ। हाँ, वो गाना सब बाहर शूट हुआ था। तो ये मुंबई में, क्योंकि शुरू से वो लोग मुंबई में रह रहे हैं, काम मुंबई में करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि अगर शूटिंग या फिल्म का काम है तो वो वहाँ पे ज़्यादा उसका सुविधा है। तो क्या क्या सोचकर उन्होंने राजनगर में सोचा कि मिथिला में जाके, राजनगर में, मधुबनी में जाके करते हैं। ये सब सोचे कि बहुत 3-4 गाने तो वहाँ पे कर लिए बम्बई में, सोचे कि हम भी मिथिला में जाके करें शूट, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। यही सोच के हम लोग यहाँ पे शूटिंग किए, राजनगर में भी किए, अपने गांव में भी किए, कि रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो हम लोग अच्छे वीडियो बनाए हैं। तो देखिए अब ये जनते सब प्यार देंगे उसका। कौन से यूट्यूब पे अगर किन्हीं को देखना हो किस चैनल पे जाके देखेंगे। ये द म्यूजिक है, द द म्यूजिक वर्ल्ड। म्यूजिक, और भी किसी चैनल पे। हाँ, माँ शारदे फिल्म पे। माँ शारदे फिल्म पे। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा कोई मूवी भी आ रहा है। जी, अभी मूवी सोच रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। हम्म, तो उसका अभी नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन स्क्रिप्ट तैयार हो रहा हाँ, है। स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है। और ये भी आप बोल रहे थे कि ज़्यादा उसमें। हाँ, उसमें लागत 1 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे तरह से बनाए। क्या लगता है कि इतना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते हैं तो सक्सेसफुल होगा मिथिला में। अब देखिए, हम लोग का काम है बनाना, सक्सेसफुल करेंगे तो जनता करेंगे हमारी, उन लोग को अच्छा क्या लगे। लग रहा है मिथिला के लोग मैथिली जो देखते हैं सुनते हैं वो सक्सेस करेंगे इस चीज़ को। देखिए, हम लोग का मिथिला में मैथिली भाषा हमारे मातृभाषा ही हो गया, मैथिली मिथिला में। तो मैथिली फिल्म बनेगी तो पसंद करेंगे जनता सब। जी,
हाँ। जो लोग हमारे ज़रिए आपका वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे इस गाने के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँ कि गाना हम लोग ने अच्छा बने, नहीं अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता अश्लीलता कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए, गाना अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब कीजिए। राजनगर की क्या कुछ चीज़ें दिखाई गई है उसमें? इसमें राजनगर में नौलखा मंदिर है, उस सब की साइडें दिखाई गई है। जी, नौ वहाँ के नौलखा मंदिर। जी हाँ, नौलखा मंदिर है, उसके फिर आजू बाजू का, फिर हमारे यानी गांव में खेत जो हुआ, सरसों का फूल, ये सब का दिखाया गया है। चलिए, धन्यवाद समझने के लिए। तो आप लोगों ने सुना ही है कि ये गाना जो है वो आप लोग किस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि राजनगर में शूट हुआ है, बिलाही गांव के रहने वाले हैं जो एक्टर है इसमें, जो प्रोड्यूसर हैं। और बहुत अच्छी बात है कि राजनगर का जो नौलखा मंदिर है, आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर की भी चीज़ें दिखाई गई है। राजनगर की आप झलकियाँ वहाँ देख सकते हैं। बिलाही गाँव में जो हम लोग का कल्चर है, सरसों फूल, वो सब बहुत सारी चीज़ जो है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो मधुबनी है वहाँ की चीज़ों को भी प्रमोट किया गया है। क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो वो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, वहाँ पे शूट कर सकते थे। लेकिन वहाँ से नहीं करके अगर मधुबनी में आके मधुबनी में उस चीज़ का शूटिंग किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एज ए मिथिलानी कि उनको बदले में कुछ मिले और उस चीज़ को जो है वो सुना जाए। दूसरी बात की अश्लीलता नहीं है। आप कोई भी ये गाना जो है वो फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और इस गाने को देखिए। और आगे जो है वो मैथिली फिल्म भी आने वाली है। अगर आप इस गाने को प्यार देंगे तो और वो खुशी होगा उनको, और वो एक्साइटेड होके ये मूवी जो है वो बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा लागत से अगर मूवी बनेगा, और आप लोग जानते हैं कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो कितना ज़्यादा ये सब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है। कारण ये है कि ये लोग अपने रीजनल लैंग्वेज जो है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ज़रूरत है कि जैसे और सब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, वैसे ही हमारी मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को भी जगह मिले और उसको भी देखा जाए। और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी मैथिली में अगर आप देखिएगा तो आई भी है। तो प्लीज़ गाना जाके देखें और आप लोग एंजॉय करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें स्वर लोकल। धन्यवाद।